हज को जा रहे, उम्रा को जा रहे लोग, सफर के लिए जा रहे, आप मुझसे कह रहे आप उम्रा के लिए जा रहे मेरे लिए दुआ करो, आप हज के लिए जा रहे मेरे लिए दुआ करो। ऐलानात होते अलग अलग, हर मसाजिद में ऐलान होते। एक तो दिखावा आ गया, रियाकारी आ गई, ये बंद होना चाहिए, इसे बंद करो, मख्फी तौर पर चले जाओ, मालूम होना नहीं ये अल्लाह के लिए आप जा रहे, मुखलिस बनो, मुखलिस बनो, कम बनो, मुखलिस बनो। आप सफर के लिए जा रहे आप मेरे लिए वो दुआ करो। अरे दुआएं जब आप दूसरों से पूछ रहे, आप दूसरों को दरखास्त कर रहे, आप खुद क्यों दुआ नहीं करते? क्या आपकी दुआ में कबूल, आपकी दुआ में कोई तासीर नहीं है? आप अपने लिए दुआ क्यों नहीं करते? आप दूसरों से क्यों कह रहे? चिट्ठी आ रही बराबर, फला आदमी बीमार है, फला आदमी बीमार है, मरकजी मस्जिद बल्लारी में तो बहुत ज्यादा है, हर मस्जिद हर नमाज में ऐलान हो रहा, सुभान अल्लाह ये मस्जिद तो माशाअल्लाह इससे पाक है, इससे पाक है। घर में बूढ़े माँ बाप है, घर में बूढ़े माँ बाप है, उनकी खिदमत करके दुआएं लीजिए। जन्नत के दोनों दरवाजे बाकी हैं घर में, उनकी खिदमत करो, उनके कार में जाकर ये खुशियां बिखेरो, उनके साथ आधा घंटा 15 मिनट बैठो, माशाअल्लाह वो खुशियां मिलेंगी, आपकी उम्र में इजाफा होगा। माँ बाप के कदमों में अल्लाह ने जब जन्नत रखा है, उनकी दुआएं लो। आप हर जगह ऐलान करते मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो। दुआओं का एहतमाम खुद करो पहले। कभी कभी क्या होता, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुसब्बिहु लहुस समावातु वल अर्दु व मन फ़ीहिन्न व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम इन्नहु काना हलीमन गफ़ूरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। हर किस्म की हम्द व सना, बड़ाई, बुजुर्गी, किबरियाई, तस्बीह व तहलील, हम्द, शुक्र उस अल्लाह के लिए है जो हम तमाम का खालिक व मालिक और पालनहार है, जिसने हमारी ज़िंदगी में एक और मर्तबा जुमा नसीब फरमाया। सुबहान अल्लाहि व बिही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। दरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर, बिलखुसूस सय्यिदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुर रुसुल इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हाज़रीन जुमा, नौजवान साथियों, ख़वातीन इस्लाम, प्यारे बच्चों,
खुतबा मसनूना के बाद मैंने आप लोगों के सामने सूरे इसरा की आयत नंबर 44 की तिलावत की है। आज के खुतबा जुमा में मैं आप लोगों के सामने दिन भर के कुछ मखसूस आमाल के ताल्लुक से इंशाअल्लाह कुछ बातें पेश करूँगा। ये बातें कोई नई नहीं है, हम में से हर इंसान जानता है। बस फ़र्क इतना है कि हमारे ज़बानों पर हमेशा विर्द होना चाहिए, इसे बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए। अल्लाह की जितनी भी तस्बीह व तहलील आप बयान कीजिए बहुत कम है। मैं आपको सिर्फ ये याद दहानी कराऊंगा एक सबक के तौर पर, होमवर्क के तौर पर, कि आप चलते फिरते घर में रहते हुए मस्जिद से घर, घर से मस्जिद या कहीं भी रहते हुए ये कुछ मखसूस आमाल अगर आप करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहार आएगी, खुशियाँ आपको मिलेगी, आपकी दौलत में इजाफा होगा, उम्र में इजाफा होगे, बच्चे आपके फरमाबरदार बनेंगे, माँ बाप की खिदमत करने वाले बनेंगे, नेक बच्चे बनेंगे, साले बच्चे बनेंगे, मुआशरे में इनकलाब आएगा। कुछ मखसूस अमल, पहला अमल है या पहला काम कहिए, पहला अमल या पहला काम, पहला काम हमें यह करना है कि जितना हो सके हमारे जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का ज्यादा विर्द करे, इसे बार बार पढ़े। क्यों कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह को बार बार क्यों पढ़ा जाए, क्यों कहा जाए? वजह क्या है? वजह यह है नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ला इलाहा इल्लल्लाह जो कलिमा है इसे अफजल कलमा करार दिया है। तमाम कलिमों में, तमाम इस्तिग़फ़ार में, तमाम तस्बीह व तहलील में अफजल अगर कोई कलिमा है, बुलंद मर्तबे वाला कोई कलिमा है तो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। और देखिए इसका फायदा यह होगा, आप रहते हुए कहीं भी आप हैं, अपने जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह आप पढ़िए, सुभान अल्लाह। पढ़ने से क्या होता, हमारे असलाफ कहा करते थे तौहीद की गवाही देंगे आपका ईमान बढ़ेगा, ईमान में इजाफा होगा, आपका जो ईमान है, जो ईमान जो पुराना हो गया है, जिस ईमान को जंग लग गया है, इसे आप क्या है दोबारा बार बार पढ़ने की वजह से ईमान आपका ताजा हो जाएगा। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की जो आदत है, इसे जो बार बार आप पढ़ रहे हैं, इसका फायदा यह होगा कि आपकी जब मौत आएगी, आपका आखिरी वक्त जब होगा, तो अल्लाह ताला आपकी जबान पर यह कलिमा जारी करेगा। अबू दाऊद की हदीस है, आपने इशा फरमाया मन कान कलामु आखिरी ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्ना। आपने फरमाया जिसका आखिरी कलिमा, जिसकी सांस बंद होने से पहले, मरने से पहले, फरिश्ते उसकी रूह कब्ज करने से पहले, जिसने आखिरी बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, वो जन्नत में दाखिल हो गया, जन्नत में दाखिल हो गया। दखला ये माजी का सिगा है, दाखिल हो गया, गारंटी। दाखिले के लिए उसे कोई रोकेगा नहीं। तो पहली बात ये याद रखिए कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह का ज्यादा विर्द करिए। दूसरी बात, अल्लाह ताला के हुकूक के बाद अल्लाह का जो मकाम है, जो मर्तबा है, उसके बाद दूसरा मर्तबा, दूसरा मकाम, दूसरी पोजीशन हम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी में दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो राइट्स हैं, जो हुकूक हैं, उसे अदा करें। हुकूक क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपके राइट्स क्या हैं, हमें क्या करना होगा? क्या कोई नया काम करना है? नहीं, आपको जितना हो सके, जब भी आपको याद आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप कसरत से दरूद का एहतिमाम करें। मैं समझता हूं, ये मेरी बात है, अगर दरूद नमाज में खास करके नहीं कहा जाता तो हमें से कोई इंसान दरूद नहीं पढ़ता था।
दरूद को नमाज का इसलिए हिस्सा बनाया गया है, आप जिस तरह नमाज में एहतिमाम के साथ नमाज में फर्ज नमाज हो, सुन्नत हो, अपनी नमाज हो, नफिल हो या एक्स्ट्रा नफिल हो, उस नमाज में जिस तरह आप खास करके दरूद का एहतिमाम करते हैं, वैसे ही अपनी जिंदगी में भी दरूद का एहतिमाम करें। हम क्या करते हैं, नमाज में खास कर दिया गया है, वहां पढ़ लेते, खामोश हो जाते। अब दरूद का मैंने नाम ले लिया, आप कितने मरतबा पढ़े? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरे अहज़ाब के आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आप खुद गौर कीजिए, अल्लाह और रहमत के फरिश्ते नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। सुभान अल्लाह। नबी पर दरूद भेजने वाले पहले कौन? अल्लाह। लिस्ट में पहले किसका नाम है? अल्लाह का नाम है। फहरिस्त में पहला नाम अल्लाह का है। जब अल्लाह ताला नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को समझते हुए पहले अल्लाह खुद दरूद पढ़ता है, तो हमारे ऊपर बदर्जे ऊला हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम नाम सुने, आप पर कसरत से दरूद पढ़ा करें। ये दूसरा काम है, आप दिन भर की जिंदगी में इसे करना है। तीसरा काम याद दहानी करा रहा हूं आपको मैं, माशाल्लाह सब कुछ आपको याद है बराबर, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, याद दहानी करा रहा हूं। तीसरा काम हम ये करेंगे, बार बार जितना हो सके कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कोई मुश्किल काम नहीं, पैदा होने से लेकर के अब तक माशाल्लाह सुनते आ रहे हैं, याद भी है। और सूरह कहफ की आयत नंबर 39 भी है, जहां अल्लाह ताला दो दोस्तों का जिक्र फरमाता है। उसमें से एक मालदार दोस्त था, इतराने वाला, घमंड करने वाला, तकब्बुर करने वाला। एक दोस्त अपने दोस्त से कहता है, अय अल्लाह के बंदे, अय अल्लाह के बंदे, जब तू घर में दाखिल हो रहा था, तूने ला इलाहा इल्लल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह क्यों नहीं पढ़ा? वो घमंड से कहता है, वलौला इज़ दखलत जन्नतक कुल्त माशा अल्लाह ला हौला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए यहां भी अल्लाह ताला जिक्र फरमाता है। अब याद रखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर जाने के बाद, मेराज पर गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से 7वें आसमान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात किए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बतौर तोहफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ कलिमात दिए, ये तोहफा आप अपने उम्मत को दे, ये तोहफा आप अपनी उम्मत की दीजिए और आप अपनी उम्मत को मेरा सलाम पेश करना। सुभान अल्लाह। आप कैसे, कितने बेहतरीन अशरफुल मखलूकात हैं आप। सुभान अल्लाह। आपका दर्जा, आपका मकाम क्या है? एक बुजुर्ग अबुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, अल्लाह के खास खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपको याद करके नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज कर रहे हैं कि आप अपनी उम्मत को मेरे सलाम पेश करो। सलाम कहने के बाद मेरा ये तोहफा भी दो। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो आपको तीसरा काम ये करना है, आप बार बार कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हदीस में कहा गया, कंजुन मिन कुनूजिल जन्ना, ये जन्नत का नगीना है, खजाना है, खजाना। आपसे कहा जाए ये बीरवा है, ये अलमारी है, इसमें पैसे, सोना, चांदी, मोती, जवाहिर रखे गए हैं, आप खोलिए, उसे ओपन करके आप जो चाहे लेना चाहे लीजिए। तो आप क्या करेंगे? पहले जा करके कीमती चीज उठाएंगे, मुझे मोती चाहिए, मुझे जवाहिर चाहिए, मुझे सोना चाहिए। चांदी को बाद में देखेंगे हम, पैसे को लास्ट में देखेंगे हम। क्यों? पहले कीमती चीजें देखेंगे, पहले कीमती चीजों को हम हाथ डालेंगे। तो अल्लाह फरमाते, नबी मोहम्मद फरमाते, कंजुम मिन कुनूजिल जन्ना, ये जन्नत का खजाना है। कौन सा? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
इसे कसरत से पढ़ना है। चौथा काम आपको याद है, मैं चौथा काम वही बताने जा रहा हूं जो सिर्फ मैं और आप नहीं, बल्कि सारी दुनिया की मखलूकात पढ़ती है, सारी दुनिया विरद करती है। यहां तक कि हशरातुल अर्स, जमीन में रहने वाले कीड़े मकोड़े, जानदार, नबातात, जमादात, जितने भी अल्लाह ताला ने दुनिया में मखलूकात को पैदा किया है, वो तमाम के तमाम मखलूकात अल्लाह की तस्बीह व तहलील बयान करती है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। कितना अच्छा लगता पढ़ने के लिए, सुभान अल्लाह। क्यों? अल्लाह खालिक है, उसने हमें पैदा किया, उसने दुनिया दिखाया, दुनिया की नेमतों से हम तमाम को सैराब किया। माँ बाप जैसे नेमत, अनमोल हीरे हमारे दरमियान में अल्लाह ने हमें दिया, हमें अशरफुल मखलूकात में बनाकर पैदा किया, नबी का आखिरी उम्मत बनाया। आखिर में आएंगे, लेकिन यह उम्मत जन्नत में सबसे पहले जाएगी। उस अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत बनाया है, उस अल्लाह ने तुम्हें डराने के लिए जहन्नम बनाया है। तुम्हें चाहिए कि दुनिया के तमाम मखलूकात, अल्लाह ताला ने सूरे इसरा की आयत नंबर 44 में फरमाया, तुसब्बिहु लहु समावातु सबउ वल अर्ज़ु व मन फीहिन्ना। याद रखिए, जमीन में रहने वाले और आसमान में रहने वाले जितने भी मखलूकात हैं, वो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह की तहलील बयान करते हैं। लेकिन यह अलग बात है, वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। वो बयान क्या कर रहे हैं? चूंटी क्या बयान कर रही है, चिड़िया उड़ करके आवाज कर रही है, उसकी तस्बीह कैसी है, वो किस तरह अल्लाह को याद करती है, किस जबान को अल्लाह से याद करती है, उसकी तस्बीह को हम बयान नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। तो आपको कसरत से सुभान अल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, छोटे जुमले आपको बारहा पढ़ना है, बार बार कसरत से पढ़ना है। पांचवा काम आपको यह करना होगा, इस्तिग़फ़ार एक मुसलमान की ताकत है, किला है मुसलमान के लिए। आप किसी किले में बंद हो गए, किसी किले में चले गए, आप सेफ्टी में आ गए, आप बचाव में आ गए, दुश्मन चारों तरफ से आप पर हमला नहीं करेगा। क्यों? आप मजबूत किले में आ गए। अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद हूद अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से क्या कहा था? सूरह हूद पढ़िए, सूरह हूद की आयत नंबर 52 में अल्लाह ताला हजरत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाता है, व या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम थुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम व ला ततवल्लौ मुजरिमीन। देखिए क्या पैगाम दिया जा रहा अपने कौम को, कौम से कहा जा रहा, वो या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम, अरे मेरी कौम के लोगों, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तलब करो, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तलब करो। देखिए एक अजीब बात है, गुनाहे हर दिन हमसे होते, गलतियां हर दिन हमसे होते, तौबा व इस्तिग़फ़ार कम होता हमसे, गुनाह ज्यादा होते जा रहे, हमारी झोली गुनाहों से भर रही है, गलतियां दिन भर हो रहे हैं, लेकिन क्या इस्तिग़फ़ार दिन भर हो रहा है? क्या हम अल्लाह ताला से बकसरत ज्यादा तौबा व इस्तिग़फ़ार कर पा रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप देखिए, उम्मत को सबक देने के लिए, आप मासूम अनिल खता थे, गुनाहों से पाक थे, आपके कोई गुनाह नहीं थे, उसके बावजूद भी आप एक दिन में 100 मरतबा अल्लाह ताला से माफी मांगते थे, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार तलब करते थे। आज बारिश का बंद होना वजह क्या है? इस्तिग़फ़ार कम हो गया, अल्लाह से मांगना कम हो गया, तौबा व इस्तिग़फ़ार कम हो गया। आज औलाद में कमी आ रही, वजह क्या है? वजह यह है कि हम अल्लाह ताला से नहीं मांग रहे, इस्तिग़फ़ार तलब नहीं कर रहे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बताया, अगर कोई आदमी बार बार कसरत से अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु व अतूबु इलैहि मिन कुल्लि ज़ंब, ये दुआ कसरत से पढ़ता है,
तो अल्लाह ताला उसकी पेशानी पर आने से पहले परेशानी को खत्म कर देता है। उसे हर तंगी से अल्लाह बचा लेता है, हर तंगी से उसे बचा लेता अल्लाह ताला। और क्या अल्लाह फरमाता, वह यज़ीदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, मैं तुम्हें ताकतवर बनाऊंगा, तुम्हारी ताकतों में इजाफा करूंगा, तुम्हारे पैरों की हड्डियों को मजबूत करूंगा, तुम्हारे जिस्म में वो कुव्वत अता करूंगा कि इस्तिगफार करने की वजह से तुम ताकतवर नजर आओगे। तुम्हारा मुकाबला करने के लिए दुश्मन तुम्हें देख करके डर जाएगा। ऐसी कुव्वत अल्लाह ताला गैब से अता करेगा तब जब हम अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से बार 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 माफी मांगेंगे। सूरे नूह अगर हम पढ़ते तो वहां कई फायदे बताए गए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा था, अल्लाह ताला से तौबा इस्तिगफार करो, अल्लाह बारिश नाजिल फरमाएगा, औलाद में इजाफा फरमाएगा, तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा, तुम्हारे लिए पानी का बंदोबस्त करेगा, तुम्हारे लिए खुशहाली आएगी, तुम्हारे लिए हर तरह हरियाली नजर आएगी, अनाज गल्ले आपको हर तरफ नजर आएंगे। सिर्फ इतना के अस्तगफिरुल्लाह 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 कसरत से पढ़ा करो। छठा काम आपको यह करना है, आपको कुरान की कसरत से तिलावत करना है। कुरान ही वाहिद ऐसी किताब है, एक बात सुनिए गौर से, कुरान ही वाहिद एक ऐसी किताब है जिसे समझकर पढ़ने से भी सवाब, नहीं समझकर पढ़ने से भी सवाब। देखिए बात पर गौर करो, कुरान ऐसी किताब है समझकर पढ़ेंगे तब भी सवाब, समझकर नहीं पढ़ेंगे तब भी सवाब। मुझे बताइए, सवाल करता हूं आपसे मैं, अलिफ लाम मीम, है कोई साहिब खैर बता सकता है कि अलिफ लाम मीम के माने क्या? समझे? हम नहीं समझे, माना ही नहीं। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका माना ही नहीं बताया, उसका माना मतलब, उसका मफहूम, उसका तर्जुमा, उसका ट्रांसलेशन किसी को मालूम नहीं। लेकिन आप पढ़ रहे अलिफ लाम मीम, मैं 3 बार पढ़ा, 30 90 ने क्या मुझे मिल गई। सुभान अल्लाह, ये कुरान का जादू है, कुरान का जादू है। अगर आप समझ कर पढ़ेंगे तो आपको दुगना अजर दिया जाएगा, आपको डबल अजर से नवाजा जाएगा। अगर आप नहीं भी समझते, आप पढ़ रहे हैं अलिफ लाम रा हा मीम नून काफ यासीन, इन तमाम आयतों को जो आप पढ़ते, जिसका माना मतलब किसी को मालूम नहीं है, लेकिन आप बराबर पढ़ रहे, आप बराबर पढ़ रहे हैं, आप बराबर इसकी तिलावत कर रहे, तो अल्लाह ताला आपको एक एक हरफ पर, एक एक कलिमे पर अल्लाह ताला 10-10 नेकियों से आपको नवाजेगा। लेकिन कुरान का उसूल क्या है, कानून क्या है, कानून का अगर आप जानना चाहते हैं, कानून को अगर पढ़ना चाहते हैं, आप सूरह स्वाद की आयत नंबर 38 पढ़िए। वहां अल्लाह ताला ने फरमाया, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियदब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। ऐ लोगों, किताब कुरान मजीद तुम्हारे दरमियान ऐसी किताब है, बरकत वाली किताब है, यह बरकत वाली किताब है। मैं तो डंके की चोट पर यह कहना चाहूंगा, यह दुनिया की सबसे बड़ी मुआलिज वाली किताब है। बीमारियों का हल इसमें रखा गया, अगर इसे रुक़य्या कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हर बीमारी का इलाज इसमें है, यह मुआलिज है। तुम्हारी हर जिंदगी की जो परेशानी है, जो बीमारी है, जो टेंशन है, जो मुसीबत है, जो बला है, जो मुसीबत है, इसे पढ़ने से हर बला खत्म हो जाएगी। आज कितनी अफसोस की बात है, हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रमजान में किताब को खोला था, अब तक खोले नहीं खोले मालूम नहीं, खोले या नहीं खोले मालूम नहीं। कुरान की तिलावत कीजिए, कुरान को पढ़िए रोजाना, एक आयत क्यों ना हो, एक रुकू क्यों ना हो, एक सफा क्यों ना हो, या उससे बढ़ करके एक पारा क्यों ना हो, आप कसरत से कुरान की तिलावत करो। और देखिए अल्लाह का उसूल क्या है, अल्लाह का कानून क्या मालूम आपको? जो कुरान को अटक अटक कर पढ़ता, अब कोई भी जमात में ये नहीं कह सकता कि मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, मैं समझ नहीं सकता, मेरे लिए मुश्किल है, दुश्वार है,
ये कंप्लेंट कोई शिकायत नहीं कर सकता। क्यों? उसके लिए कहा गया अल माहिरु मा सबरतिल किरामिन बररा, जो अच्छे अंदाज से कुरान की तिलावत करेगा वो फरिश्तों के बराबर होगा, फरिश्तों के मकाम के बराबर होगा। अच्छा कारी जो कोई है, तो नीचे क्या कहा जा रहा है, वो यततअतहु लहू फीहा अजरान। यहां एक कारी एक हाफिज को मार पड़ रहा। यहां देखिए वो यततअतहु लहू फीहा अजरान। और अगर कोई आदमी कुरान को अटक अटक करके पढ़ रहा है तो ऐसे आदमी को 2 अजर से नवाजा जाएगा। सुभान अल्लाह। 2 अजर ज्यादा, 1 अजर ज्यादा, 2 अजर। तो मुश्किल नहीं है। कोई भी कह नहीं सकता कि मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे समझना नहीं आता। आप कोशिश तो कीजिए। आप पहले कुरान तो उठा के देखिए। आप कुरान को हाथ में लीजिए। इकरमा बिन अबी जहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, मैं इस्लाम का दुश्मन था, मैं इस्लाम का दुश्मन था, इस्लाम का कट्टर दुश्मन, मेरा बाप इस्लाम का दुश्मन। लेकिन जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है, इस्लाम का मैंने जामा पहना है, इस्लाम को मैंने माना है, उस वक्त से लेकर के जब भी मैं कुरान को हाथ में लेता हूं पहले उसे चूमता हूं, सीने से लगाता हूं और ये कहता हूं, ऐ कुरान मैं कितने साल तक तुझसे गाफिल रहा, ऐ कुरान मैं कितने साल तक तुझसे गाफिल रहा, दूर रहा, मैं बहुत दूर रहा, जिसके वजह से अगर ये कुरान अगर पहले से मैं उठा लेता तो मैं इस्लाम का इतना दुश्मन नहीं होता था, मुझे माफ करना। कौन कह रहे हैं? जो इस्लाम कबूल किया। अबू जहल के बेटे इकरमा बिन अबी जहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, चूमते थे कुरान को। आज हमें कुरान पढ़ना नहीं आता। कुरान को तो उठाकर हम बराबर घर में रख देते, शोकेस में रख देते, दुल्हन को दे देते, जहेज में दे देते और सवार करके, अलमारी सवार करके, पाकीज़ा करके ऊपर तो रख देते, लेकिन हमारा हाथ वहां तक नहीं जाता। हमारा हाथ उसी कुरान को लेने के लिए तैयार नहीं, उसी कुरान को पढ़ने के लिए तैयार नहीं। कौमों की तरक्की उरूज का जो कारनामा था वो कुरान था। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब मैं किसी जंग में जाया करता था, मैं जब किसी को भी किसी भी सिपह सालार बना करके किसी जंग के लिए रवाना करता तो पहले कहता, आए लोगों, जो सिपह सालार है, जो ये फौज का कमांडर है, जो बड़ा है, लीडर है, उसे चाहिए कि सबसे पहले मैदान में कूदने से पहले वो कुरान की तिलावत करके मैदान में कूदे। आज कितनी बरकतों से महरूम होते जा रही। कुरान आज हमारी जिंदगी में नहीं है, हमारे सीने में कुरान नहीं। बड़े लोग बुजुर्ग हो गए, वैसे 60 साल की उम्र हो गई, 50 साल की उम्र हो गई, 3 सूरे में चले जा रहे, 4 सूरे में चले जा रहे। अफसोस है, अफसोस है, आपने कोशिश नहीं की, आपने पढ़ना नहीं चाहा। हजरत उमर जब इस्लाम कबूल किए थे 30 साल उनकी उम्र थी, 30 साल उनकी उम्र थी। 30 साल में हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान सीखा। कोई मुश्किल है? जिस बात को अल्लाह ताला ने सूरह कमर में 4 से 5 मरतबा फरमाया, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 मरतबा। एक मरतबा भी अल्लाह कहता तो आप बात समझते, ये गवाही देते कि अल्लाह की बात सच्ची है, गारंटी है, 100% नहीं बल्कि 200% सही है। उसी अल्लाह ने 4 से 5 जगह अल्लाह ने फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, है कोई कुरान को पढ़ने वाला, हम उसके लिए आसान बना दिए। कुरान की तिलावत करो, देखो जिंदगी में कितनी बरकतें आएगी। हमारी जिंदगी में जो बरकतें हैं वो कुरान की बदौलत। कुरान को हमने पढ़ा, कुरान को हमने सवारा, कोशिश किए, पढ़ते रहे। जो हुफ़ाज़ है उनको तो चाहिए रोजाना एक पारा पढ़े, जिनको माशाअल्लाह अच्छे अंदाज से पढ़ने आता है, हर नमाज में, ज्यादा नहीं, हर नमाज में 2 सफ़े, 2 सफ़े, 2 सफ़े, 2 सफ़े, आधा पारा होता है। 5 नमाजों में 10 सफ़े, आधा पारा। हर कुरान में 20 सफ़े रहते। हाफिज जो कुरान है आधा पारा आप माशाल्लाह रोजाना पढ़ेंगे। किसी नमाज में आप नहीं है, वो नमाज में 1 सफ़ा ज्यादा कर लो, 2 नमाजें चले गए, 2 सफ़े ज्यादा करो, तरतीब बना लो, तरतीब बना लो जिंदगी की। मुझे रोजाना कुरान पढ़ना है, मुझे रोजाना कुरान पढ़ना है। आप कुरान पढ़ेंगे, जिंदगी में बाहर देखेंगे, अल्लाह की नेमतें देखेंगे, आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे बरकतें अल्लाह ताला उतारेगा, सुभान अल्लाह, उसका तस्वुर आप नहीं कर सकते। 7वीं बात, सदका व खैरात कीजिए। ये छोटे छोटे कलिमात हैं, ये मैं आपको सबक याद दिला रहा हूं।
मुझसे ज्यादा आप मुझे सबक याद दिला सकते हैं, लेकिन दिन भर में कुछ मखसूस अमाल जो आज हमारा मौजू है उसे मैं उसकी वजाहत कर रहा हूं। आप सदका व खैरात कीजिए, ज्यादा नहीं। कितना करेंगे आप? इत्तकुन नार वलो बिश्शिक्कि तमरिन। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा आपको, खजूर की गुठली क्यों ना हो, अल्लाह के रास्ते में सदका करो। रोजाना 1 रुपया क्यों ना हो सदका करो, 1 रुपया क्यों ना हो सदका करो। यहां कहा गया उस आग से बचने के लिए, जहन्नम की आग से बचने के लिए अल्लाह के रास्ते में सदका करो। और ये आम जुमला है, वलो बिश्शिक्कि तमरिन। तमरिन ये नकीरा है, नकीरा मतलब कितना चाहे उतना, नकीरा मखसूस ने कहा, नकीरा है। तमरिन जितना चाहे 1 रुपया क्यों ना हो करो, अल्लाह के रास्ते में सदका करो। बलाओं से बचोगे, बीमारियों से बचोगे, जिस्म में अल्लाह ताकत देगा, दुश्मन देख करके डरेगा, जिंदगी के बलाओं को अल्लाह खत्म करेगा। हर दिन क्यों ना हो 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में सदका करो। या ऐसा करो, मैं बारहा मरकजी मस्जिद में इसका मैं लोगों के सामने एक मिसाल देता हूं। आप ऐसा करो, 10 रुपए का कोई प्लास्टिक डब्बा लेकर के उसके अंदर पैसे डालो। रोजाना महीने में आप जितना चाहे, कोई बड़ा काम हो गया खुशी से 10 रुपए डालो, नहीं है 2 रुपए डालो। अब देखो माशाल्लाह वो डब्बे में पूरा महीने से महीने हिसाब लगाओ। आज 16 तारीख है, अगले 16 तारीख तक मुझे क्या करना है उसमें डालते रहो। पूरे घर के मेंबर उसमें डालते रहेंगे। तब देखो अब माशाल्लाह 1 महीना होने के बाद वो डब्बा लेकर के निकल जाओ, बाहर आप जाओ, आप गरीब का इलाके में चले जाओ। गरीब इलाके में जाने के बाद आप किसे चाहते हैं? आपके नजर में जो गरीब है, जो तंगदस्त है, जो मिस्कीन है, जो मोहताज है, जो जबान खोल करके बोलता नहीं, आप उसके हाथ में रखो, ये डब्बा ले लो। खुशी सिर्फ लेने वाले को नहीं, देने वाले को खुशी हो रही। आपको खुद को मालूम नहीं कि डब्बे में कितने पैसे गए, आपको मालूम नहीं। ये छुपा हुआ अमल आपको करना है, ये काम करना है। बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं। आज मस्जिदें माशाल्लाह हर जगह बनाए जा रहे, हर जगह मस्जिदें बनाई जा रही, लेकिन आबाद करने वाले लोग नहीं, आबाद नहीं करते लोग। जो मस्जिदें हैं उसी को आबाद करो भी। माशाल्लाह मस्जिदें हर जगह बनाई जा रही, लेकिन आबाद के लिए लोग नहीं उठते, फजर में नमाजों को नहीं आते, लोग मस्जिद की देखभाल नहीं करते, पहले सब में आकर के लोग नमाज नहीं पढ़ते। तो आपको बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं मैं अपनी माँ के नाम, अपने माँ के नाम से एक बोरियल डाल दूंगा, पानी का बोर्ड डालूंगा, मैं आधी दीवार बनाऊंगा, हजारों सीमेंट के थैले दिलाऊंगा, राड दिलाऊंगा, ये दिलाऊंगा। बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे काम करो। छोटे छोटे काम में जो खुशियां आपको नजर आएंगी, सुभान अल्लाह। एक बहुत बड़े टीचर थे, बहुत बड़े टीचर थे, प्रिंसिपल थे। वो अपनी जिंदगी से 60 साल हो जाने के बाद रिटायर्ड हो गए, वजीफा याब हो गए। वो क्या करते, जो महाना वजीफा आता, जो पेंशन का पैसा आता, वो पैसा लेते, उसमें से ज्यादा नहीं, उनकी 40 से 44 हजार तनख्वाह थी, पेंशन आती थी, उसमें से 3 से 4 हजार रुपये एक बुक स्टॉल में जाते। बुक स्टॉल में जाने के बाद क्या करते, 3000 का आइटम दो। 3000 में वो क्या करते, बुक लेते, पेन लेते, पेंसिल, स्केल, रबड़, शार्पनर, छोटी छोटी चीजें लेते। 3000 में माशाल्लाह बहुत सामान आएगा। वो सामान लेते, गवर्नमेंट स्कूल, जहां गरीब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, वहां जाते। अपने गांव के जो भी गवर्नमेंट स्कूल होते, कभी बारी यहां आती, कभी बारी वहां आती, वहां जाते। जाने के बाद क्या करते, पूरे क्लास में जाते, किसी को बुक देते, किसी को पेन देते, किसी को शार्पनर देते, किसी को रबड़ देते, किसी को स्केल देते। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए वो गरीब बच्चे, वो यतीम बच्चों की जो चेहरों की जो खुशियां हैं, वो खुशियां करोड़ों रुपए देकर के आप खरीद नहीं सकते। उनके चेहरों की जो खुशियां हैं, मामूली 7 रुपए का बुक, 5 रुपए नहीं 3 रुपए की जो कलम है, वो कलम जब आप अपने हाथों से देंगे, सुभान अल्लाह, उनकी जो मुस्कुराहट है वो छीन करके आप अपने जेब में रख लो, उसे करोड़ों देकर आप खरीद नहीं सकते। ऐसा काम करो।
ऐसा काम करो। रमजान में इफ्तार पर इफ्तार हो रही, मेरी बारी नहीं आ रही, मेरी बारी नहीं आ रही, 3 दिन चले गए, मेरी बारी आना, क्यों लड़ रहे हैं आप? गवर्नमेंट स्कूल चले जाओ, 3 से 5 हजार रुपए का खर्च करो, हर बच्चे के हाथ में पेन दो, कलम दो, माशाल्लाह कल वो समाज और माशरे को इनकलाब करने वाला पैदा होगा। छोटे छोटे काम करो, बड़े काम में खुशी नहीं होती उतनी खुशी जितने छोटे काम में खुशी होती। आखिरी बात, दुआओं का खास एहतिमाम कीजिए। अपनी जिंदगी में उठते बैठते हमेशा दुआएं करते रहिए, दुआओं से नवाजते रहिए। मुझे अफसोस भी होता है इस बात पर, लोग बराबर हज को जा रहे, उम्रा को जा रहे, लोग सफर के लिए जा रहे, आप मुझसे कह रहे आप उम्रा के लिए जा रहे, मेरे लिए दुआ करो। आप हज के लिए जा रहे, मेरे लिए दुआ करो। ऐलानात होते अलग अलग, हर मसाजिद में ऐलान होते, एक तो दिखावा आ गया, रियाकारी आ गई, ये बंद होना चाहिए, इसे बंद करो, मख्फी तौर पर चले जाओ, मालूम होना नहीं ये अल्लाह के लिए आप जा रहे, मुखलिस बनो, मुखलिस बनो, कम बनो, मुखलिस बनो। आप सफर के लिए जा रहे हैं, आप मेरे लिए वो दुआ करो। अरे दुआएं जब आप दूसरों से पूछ रहे, आप दूसरों को दरखास्त कर रहे, आप खुद क्यों दुआ नहीं करते? क्या आपकी दुआ में कभी, आपकी दुआ में कोई तासीर नहीं है? आप अपने लिए दुआ क्यों नहीं करते? आप दूसरों से क्यों कह रहे? चिट्ठी आ रही बराबर, फला आदमी बीमार है, फला आदमी बीमार है, मरकजी मस्जिद बल्लारी में तो बहुत ज्यादा है, हर मस्जिद हर नमाज में ऐलान हो रहा। सुभान अल्लाह, ये मस्जिद तो माशाल्लाह इससे पाक है, इससे पाक है। घर में बूढ़े माँ बाप है, घर में बूढ़े माँ बाप है, उनकी खिदमत करके दुआएं लीजिए। जन्नत के दोनों दरवाजे बाकी हैं घर में, उनकी खिदमत करो, उनके कार में जाकर ये खुशियां बिखेरो, उनके साथ आधा घंटा 15 मिनट बैठो, माशाल्लाह वो खुशियां मिलेंगे, आपकी उम्र में इजाफा होगा। माँ बाप के कदमों में अल्लाह ने जब जन्नत रखा है, उनकी दुआएं लो। आप हर जगह ऐलान करते मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो। दुआओं का एहतिमाम खुद करो पहले। कभी कभी क्या होता है, हम किसी से अल्लाह की मसले देखिए, मुझे सुबह किसी के पास जाना है, कहीं से 20,000 रुपये आ रहे, अचानक इंतजाम नहीं हुआ, गाड़ी का इंतजाम नहीं हुआ, या वो साहब जो देने के वादा किए थे चले गए। मैं यहां अफसोस करता हूं, क्या हो गया अभी? आज अगर 20,000 रुपये आते तो माशाअल्लाह मेरी परेशानी दूर होती थी। 20 लाख भी आएंगे, इंसान की परेशानी दूर नहीं होती। क्यों कहा गया? एक सोने का पहाड़ दो तो क्या करेगा वो? दूसरे पहाड़ की तरफ देखेगा वो, कभी भी उसके मुरादें पूरी नहीं होती। आप जाते जाते आप रुक गए, दिन भर टेंशन में आ जाते हैं, कैसा काम रुक गया, 10 लोगों को बोलते हैं। आप ये क्यों नहीं समझते, आप ये क्यों तस्वर नहीं करते कि अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत इसमें है? हो सकता है अगर मैं वहां जाता, रोड पर मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो मैं दुनिया से चला जाता था, शायद अल्लाह मुझे बचा लिया है। या एक्सीडेंट के वजह से मेरा हाथ पैर टूट जाता, अल्लाह ने मुझे बचाया। अल्लाह पर क्यों नहीं छोड़ते? सिर्फ ऊपरी हिसाब से सोचते हैं, ऊपर का जो है उसके हिसाब से बराबर सोचते, लेकिन उसमें मसलियत तलाश कीजिए। अल्लाह की क्या हिकमत है, क्या मसलियत है, अल्लाह क्या चाहता है। आप जो मांग रहे, कभी कभी हम क्या करते हैं, कमजोर उठाने का अल्लाह ताकत दे बोलते हैं, वैसी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता, वैसी दुआएं अल्लाह कबूल नहीं करता। दुआ ऐसा कीजिए जिसमें सबके लिए फायदा हो। आपके लिए फायदा, पहले आप अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, बाद में मुसलमानों के लिए। सूरह इब्राहिम पढ़िए आप, आयत नंबर 44 से लेकर 48 तक। रब्बिगफिरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, तरतीब बताए गए। रब्बिगफिरली, अल्लाह पहले मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, वलिवालिदैया मेरे माँ बाप की, वलिलमुमिनीन मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए, अल्लाह इनकी भी मग़फ़िरत फरमा दी। ये दुआ का तरीका है, दुआ का तरीका है। तो ये कम से कम दिन भर में आप 7 से 8 काम जो बताए गए आपको, ये आप कीजिए, माशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। ये मामूली हमें अल्फाज नजर आते हैं, मामूली जुमले नजर आते हैं, लेकिन उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी अहमियत है। ये काम हम में से हर इंसान कर सकता है, किसी के लिए कोई नई बात नहीं है, किसी सामाइन के लिए कोई नई बात नहीं है।
मैंने सिर्फ आपको सबक पढ़ाया है, आप उसे याद कीजिए। आप चलते फिरते उड़ते बैठते खाते पीते लेटते हुए जो बातें आपको बताई गई है, दिन भर में हम क्या कर सकते हैं, मखसूस अमाल किस तरह कर सकते हैं, उसी पर मैंने रोशनी डाली है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम लोगों को आज के खुतबा जुमा में मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, कुरान के हवाले से जो मखसूस अमाल आपको बताया है, अल्लाह सबसे पहले मुझे और आप तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख्ज़ुल मन खज़ल दीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊ यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला आला व औला व अजल व अहम व अतम्मु अकबर।